हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस क्या होता है? सीएसएस हमारी जो लैंग्वेज है, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका क्या मीनिंग है? इट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच यूज टू स्टाइलिंग और ब्यूटिफाई एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। क्या है ये? एक ऐसी स्टाइल शीट है जो कि क्या करती है, स्टाइलिंग का काम करती है। जो हम एचटीएमएल बना लिया, बेस हमारा बन गया है ना, स्केलेटन हमारा बन गया, अब उस स्केलेटन को कुछ ना कुछ तो ब्यूटीफाई करना है, देता है। एचटीएमएल का काम क्या है? सिर्फ वो टेक्स्ट को राइट करना, पर जो उसकी स्टाइलिंग है वो आएगी सीएसएस से। तो सीएसएस का यहाँ पे ये यूज है। CSS is the one of three main languages used to design web content along with HTML, hypertext markup language and JavaScript. तो CSS जो है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, उसमें जो तीन लैंग्वेज मोस्टली यूज होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, सबसे जो ब्यूटीफाइंग का काम करते हैं, मतलब डिजाइनिंग के लिए CSS ही यूज करते हैं हम HTML के साथ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो CSS के 3 टाइप्स दिए हुए हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ये भी हम देखेंगे क्या होता है। पहले हम इससे पहले हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है CSS की। CSS वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस इन 1994 बाय हाइकन लाई। तो इन्होंने क्या किया था, 1994 में इंट्रोड्यूस की थी CSS, एंड इन 1998 CSS2 was released, offering improved layout control and the ability to specify how content would appear on different platforms, including handheld devices, print screen, television। तो इन्होंने क्या किया, 1998 में जो इसका नेक्स्ट वर्जन आया था, CSS2 वो रिलीज हुई, उसने क्या किया, उसने और भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया लेआउट्स को, कंट्रोल वगैरह करना उसमें हुआ CSS2 में। एंड कि डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन हैं, हमारे लैपटॉप हैं, ये अलग अलग स्क्रीन पे इन्होंने क्या किया कि ये इस पे कैसे हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे विजुअल होगी। तो वो भी 1998 में ही काफ़ी इम्प्रूव हुई थी ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट है, CSS3 in 2011 added functionality such as responsive web design and support for many new font types। तो 2011 में CSS3 हमारी रिलीज हुई थी, तो उसमें ये वाले हमारे फंक्शनल ऐड हुए थे। तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो CSS का थर्ड वर्जन ही चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनलाइन CSS। जो इनलाइन CSS होती है वो क्या होती है, द CSS स्टाइलिंग डायरेक्टली विद इन HTML एलिमेंट्स यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। इट इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। पहले तो इनलाइन CSS का इनलाइन का मीन क्या होता है कि विद इन द लाइन, कि लाइन के अंदर ही। तो ये वो CSS है। इसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं CSS की, कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम पर्सनली हम उसको स्टाइलिंग देंगे। जैसे कि ये डॉक टाइप, पहले ये देखो सिंटैक्स इसका, डॉक टाइप जो मैंने बोला था, ये इसकी ऐसे डिक्लेरेशन करते हैं HTML5 में। फिर ये टैग है HTML, देन बॉडी टैग है। अब जो H1 टैग है हेडिंग, उसके अंदर हमने स्टाइल यूज किया, एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया। देन हमने कलर, जो भी हमने देना है, हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू यूज कर ली। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मतलब हमें ऐसे यूज करते हैं हम इनलाइन CSS। ठीक है, ये मेन पर्पस हमारा दिखाने का यही है कि ये ऐसे करते हैं इनलाइन CSS यूज स्टाइल के अंदर। ठीक है, ये होती है इनलाइन CSS। ये यूनिकली स्टाइल देती है सिंगल एलिमेंट को, मतलब वो एलिमेंट में ही हम स्टाइलिंग देंगे जिसमें हम चाहिए। अगर हमें इस P में नहीं चाहिए तो हम इसमें नहीं देंगे। जो H1 का स्टाइलिंग है वो H1 में ही रहेगा, जो P का है वो P में, मतलब डिफरेंट स्टाइलिंग हम दे रहे हैं इसमें। नेक्स्ट यूज करते हैं इंटरनल CSS। इट इज यूज्ड इफ वन सिंगल HTML पेज हैज अ यूनिक स्टाइल। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो एक सिंगल HTML पेज है उसमें हम यूनिक स्टाइल दे देंगे। लाइक जैसे कि वो हम पर्सनली हर एक टैग में दे रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे
कि अब भी जो इसकी होती है इसमें हम क्या करेंगे, पर्सनली नहीं देंगे, हम पूरे पेज की यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। वो कैसे देंगे, जो हेड टैग है उसके अंदर हमें स्टाइल टैग यूज करना है। नोट दिस पॉइंट, जो इनलाइन CSS थी उसमें हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना था रेलिवेंट एलिमेंट्स में, बट हम यहाँ पे हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल टैग यूज किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमें जिस भी पार्ट को हमें कोई भी स्टाइलिंग देनी है, मॉडिफाई करना है, उस पार्ट को हम लिखेंगे। जैसे बॉडी पार्ट को हमने लिखा और उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दी, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, ठीक है, H1 को कलर मैरून कर दो, जो भी हमने देना है ना, ये प्रॉपर्टी वैल्यू वगैरह हम बाद में देखेंगे। ये सिर्फ हम स्टाइलिंग देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे किन किन वे से करते हैं। एंड थर्ड वे आता है हमारा एक्सटर्नल CSS। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section। अब क्या आता है, जो ये external CSS है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये क्या रहता है कि जैसे internal CSS थी वो एक यूनिक पेज की स्टाइलिंग थी, पर ये क्या है, हम एक टाइम पे मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। वो कैसे, हेड सेक्शन में हम लिंक टैग यूज करेंगे, देन उसमें ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे रेल जो कि स्टाइल शीट है हमारी, और यहाँ पे हमने लिंकिंग दे दी, किसके साथ कर दी, माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये वो शीट का लिंक है जो हमारी, जिसमें हमने CSS की स्टाइलिंग करी है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल फाइल को हमने अपनी HTML डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया, लिंक कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसमें हमने सिर्फ एक शीट यूज की है CSS, और उसकी एक्सटेंशन क्या है, .css, क्योंकि ये क्या है, ये अलग से फाइल यहाँ पर आके कनेक्ट हुई है। यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। And for more updates, please like this video and subscribe the channel.